औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काजेज़ ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सो हमने प्राइमरी हाइपरटेंशन की काजेज़ को पढ़ा था। अगर कोई जवान है 22, 23, 25, 30 अब तक की एज तक उम्र है उसकी, और उसको सडन और सीवियर हाइपरटेंशन है, तो उसकी काज कोई और हो सकता है प्राइमरी काजेज़ के अलावा। सो सबसे बड़ा वजह क्या हो सकता है? रीनल डिजीज़। सो रीनल डिजीज़ जो बीपी को हाई करती है वो उनमें से दो किस्म के हैं। एक है रीनल ब्लड वेसल डिजीज़ और एक है किडनी टिश्यू डैमेज, रीनल टिश्यू डैमेज। सो इसमें ब्लड वेसल्स की डिजीज़ की वजह से किडनी में लो ब्लड जाता है, तो इसीलिए जे सेल्स जो है किडनी की वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि शायद बीपी कम है, तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू वो बीपी को बढ़ाने की कोशिश में रिनिन ज़्यादा छोड़ता है, और जब रिनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो वो एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 के ज़रिए फिर हमारा बीपी हाई हो जाता है। सो रीनल ब्लड वेसल की डिजीज़ में पहला आता है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। अगर रीनल आर्टरी में कोई फैट का फ्लेक हो और जिसकी वजह से उसकी डायमीटर नैरो हो जाए और ब्लड की अच्छी परफ्यूजन ना हो, तो तभी रिनिन की ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है। अगर फिब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया हो जाता है हमारे ब्लड वेसल में, रीनल आर्टरी में, तो उसकी वजह से भी ब्लड किडनी में परफ्यूज़ नहीं करता, जिसकी वजह से जीएफआर लो हो जाता है। जीएफआर की लो होने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, फिर रिनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करती है हमारी किडनी और बीपी बढ़ाती है। किडनी की टिश्यू अगर डैमेज हो, किसी को ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस हो, डायबिटिस मेलिटस न्यूरोपैथी हो, निप्रोपैथी हो और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो, तो इन सिचुएशन में भी जीएफआर लो हो जाता है। जीएफआर की लो होने की वजह से सोडियम रिटेंशन होता है, और सोडियम को फॉलो करते हुए वाटर की एक्सक्रीशन नहीं होती, वाटर ज़्यादा जमा होती है ब्लड में, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और इसकी वजह से हमारी बीपी हाई हो जाती है। सो व्हेन ब्लड फ्लो टू द किडनी इज़ रिड्यूस, सो जेजी सेल्स प्रोड्यूस रिनिन वो प्रोड्यूस करती है। तो जब रिनिन प्रोड्यूस होता है तो एंजियोटेंसिन और एंजियोटेंसिन फिर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ AT2। सो AT2 की फॉर्मेशन की वजह से मुख्तलिफ साइड पे एक्शन करता है और हमारी बीपी बढ़ाता रहता है। सो हमने प्राइमरी में भी पढ़ा था कि AT2 की वजह से बढ़ती है, एंजियोटेंसिन 2 की वजह से हमारी बीपी बढ़ती है। तो किस तरह बढ़ती है उसकी मैकेनिज़्म को देख लेते हैं। सो ये है एंजियोटेंसिन 2 की वजह से, ये कुछ वजूहात मैंने लिखे हैं। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स पे अटैच्ड होते हैं एंड काज, और क्या करते हैं, ब्लड वेसल टू कंस्ट्रक्ट। तो ये AT2 जो है ये जाके ना ब्लड वेसल की रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी TPR टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो बीपी बढ़ गई। फिर AT2 जो है वो एड्रीनल ग्लैंड में भी जाता है, उस पर भी एक्ट करता है और इंक्रीज करता है द प्रोडक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन। सो अल्डोस्टेरोन जब ज़्यादा होता है तो वो सोडियम रिटेन करता है, H2O रिटेन करता है और हमारी बीपी बढ़ जाती है। AT2 पिट्यूटरी ग्लैंड में भी जाता है और वहाँ पे इंक्रीज करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स बढ़ जाए तो हमारा H2O की रिटेंशन और Na की रिटेंशन होती है और हमारी बीपी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये किडनी जो है ये मेन काज हो सकती है। तो किसी को अगर हाई बीपी है, सडन सीवियर है, तो उसको आप किडनी के बारे में सोच सकते हैं कि इसको किडनी की बीमारी हो सकती है। अब अलग जो है, अगर कोई किसी ड्रग्स की वजह से भी बीपी बढ़ जाती है, सो सिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स अगर कोई यूज़ करता है तो उसकी वजह से जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी हाई हो जाती है। जो हमने प्राइमरी में पढ़ा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी हाई हो जाती है तो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन कैसे हमारे बीपी को बढ़ाता है। सो जैसे कि किसी ने कोकेन ले लिया, एम्फेटामिन ले लिया और ये पेनिसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ये ले लिया, तो उसकी वजह से उसकी बीपी बढ़ सकती है। तीसरी वजह हो सकती है
जो जो मेडिकेशन में है तो ड्रग काजेज है, ये ड्रग काजेज है, एक सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग काजिंग है। यहाँ ओरल कंट्रासेप्टिव्स, सो जो औरतें ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं और जिनमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो पर्टिकुलरली प्रोजेस्टेरॉन जो है वो लीवर में जाता है, लीवर में एंजियोटेंसिनोजिन को की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, और एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो AT2 की प्रोडक्शन को लीड करता है और हमारी बीपी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट एनसेड्स लेता है तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो लेता है, और एनसेड्स क्या करता है, COX-2 इनहिबिटर करता है। एनसेड्स ड्रग्स जो है वो कोई पेन और प्योर के लिए लेता है तो वो COX-2 इनहिबिटर है। असल में किडनी के जो लास्ट वाले सेल है, ट्यूब्यूल में लास्ट की जगह पे सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं मिकुला डेंसा सेल। मिकुला डेंसा सेल्स वो क्या करते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन्स बनाते हैं। तो प्रोस्टासाइक्लिन का काम क्या है, लेकिन ये प्रोस्टासाइक्लिन बनाते हुए ये COX-2 की हेल्प लेते हैं। तो म्यूकोसा डेंसा सेल्स जो है वो प्रोस्टासाइक्लिन्स बनाते हैं, और प्रोस्टासाइक्लिन्स जो हमारे किडनी की ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट रखता है ताकि अच्छी तरह ब्लड आए उसमें और अच्छी तरह फिल्ट्रेशन हो। तो अगर COX-2 इनहिबिट हो गया तो यहाँ पर प्रोस्टासाइक्लिन जो है PGI2 ये इसकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। सो वेजो डायलेशन करने की बजाय वो वेजो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। सो वेजो कंस्ट्रक्ट हो गए, अच्छी तरह परफ्यूजन नहीं हो रही किडनी में, तो GFR लो हो जाता है। GFR लो होने की वजह से रेनिन की हाई प्रोडक्शन, AT2 की हाई प्रोडक्शन और BP हाई, और इसके अलावा GFR हाई होने की वजह से सोडियम रिटेंशन होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है और हमारी BP हाई हो जाती है। सो ये थे कुछ काजेज़ ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे काजेज़ हैं, उसको अलग अलग हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।